तुलसीदास ने जो रामचरितमानस की रचना की वो प्योर अवधि में है। और अवधि में तारने का मतलब आप लोग देख लीजिए कि देखभाल करना होता है, ना कि किसी को प्रताड़ित करना, मारना और पीटना। पॉलिटिकली अपने आप को करेक्ट करने के लिए मानस जैसे पवित्र ग्रंथ का आप अगर बेअदबी करोगे, बेइज्जत करोगे, तो ये बिहार नहीं माफ करेगा आपको। नहीं, ठीक बात है, प्रेम सद्भावना का संदेश डाकबंगला चौराहे पे बट रहा है ईडीएम के द्वारा, आप जाके ले सकते हैं। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव युवा हैं, बिहार उनमें अपना भविष्य देखता था। ये इस तरीके से ये आप चलाएंगे बिहार? और मैं क्यों ना कहूं सवाल आपसे, चंद्रशेखर जी को कैबिनेट से नहीं हटाने का दो ही रीजन हो सकता है। या तो बिहार सरकार खुलेआम उस बयान का समर्थन करता है, वो इस तरीके से चीजों को इग्नोर करते हैं जैसे उनको पता ही नहीं। कहां, कब, कहां, कैसे? अच्छा, तो होना ही था ना जी, वो सब तो हम लोग कर ही ना रहे हैं जी। अच्छा, ऐसे नहीं है जी, वैसे नहीं। सादर अभिनंदन। हम लोग आज दिनांक 14 तारीख को इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को करने का मुख्य मुद्दा हम लोग आते हैं। चंद्रशेखर जी का बयान आप लोगों ने सुना होगा, वर्तमान बिहार के शिक्षा मंत्री का बयान को हम लोग बेहद दुर्भाग्यपूर्ण, घटिया, निंदनीय कहते हैं। इससे खराब बयान हो नहीं सकता है भगवान श्री राम पर और रामचरितमानस पर। तो हम लोग बयान को कंडेम ही करने के लिए यहाँ नहीं आए। कंडेम तो बहुत सारे लोग कर रहे हैं, बहुत सारी संस्थाएं कर रही हैं, लेकिन हम लोग सिर्फ बयान को कंडेम करने नहीं आए हैं। हम लोग एक कदम आगे जा करके कि जिससे कि इस बिहार का भलाई हो और ये जो चीजें हुई हैं उसको ठीक किया जा सके। बिहार का रेपुटेशन जब आप बाहर देखेंगे, बाहर के स्टेट्स में, जब आप पूरे इंडिया में एक्सप्लोर करेंगे, कभी किसी न किसी मौके से आप लोगों को भी जाने का समय लगा होगा, तो बहुत जो छवि है बिहार की वो लगातार खराबी होते जा रही है। जब हम लोग जिस टाइम पे पढ़ाई करते थे कॉलेज में, उस टाइम से लेकर के आज तक अच्छा कुछ भी नहीं हुआ, बुरा हुआ। और बुरा कौन कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, ये सब आप लोगों के सामने में खोल करके। अब इस तरीके का बयान रामचरितमानस के बारे में, जो पूरे राम के चरित्र का मानस है, आप उसको गलत तरीके से कोट कर रहे हैं। अगर वो उस बयान का कोई सही मतलब उस तरीके का हो तो आप कह रहे हो तो 2 मिनट के लिए क्षम्य है, लेकिन जो बयान आप कह रहे हैं वो बिल्कुल गलत है। जिस बयान को आपने कन्वोकेशन सेरेमनी में लगातार रिपीट किया और उस बयान पर आप खंडन नहीं करके उसको आप रिपीट पे रिपीट मोड पे चलाते जा रहे हैं, वो लाइन क्या है? मैं बिहार की जनता से पूछना चाहता हूं, आप उस बयान को देखें। वो लाइन है, ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल तारना के अधिकारी। बाबा तुलसीदास ने जो रामचरितमानस की रचना की वो प्योर अवधि में है। और अवधि में तारने का मतलब आप लोग देख लीजिए कि देखभाल करना होता है, ना कि किसी को प्रताड़ित करना, मारना और पीटना। और शिक्षा मंत्री जैसे बड़े ओहदे पर पहुंच करके और आप इस तरीके का निंदनीय बयान देंगे। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसीलिए भी जरूरी है कि बिहार की छवि बाहर के स्टेट्स में, चूंकि राम सिर्फ बिहार में पूजनीय नहीं है, राम का सरोकार सिर्फ और सिर्फ बिहार से नहीं है, राम का सरोकार पूरे भारतवर्ष और पूरे दुनिया से है। तो बिहार की जो एक छवि बनी हुई थी, उस छवि को आप लोग और 2 कदम आगे लेकर के जा रहे हैं। हम लोगों का सिर्फ आध्यात्मिक लगाव श्री राम, प्रभु राम और माता सीता से नहीं है, आधा अंग है माता सीता भगवान श्री राम की, और आप ऐसा निंदनीय बयान दे रहे हो। तारने का मतलब है देखभाल करना। आप अगर इस चीजों को तोड़ के देखें कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी, तो आप लोग देखे होंगे जो इंस्ट्रूमेंट्स आप लेकर के आज रिकॉर्डिंग कर रहे हो यहाँ पे, वो भी एक इंस्ट्रूमेंट है। आप लोगों ने उसको प्लग इन किया होगा, कैमरा सेट किया होगा, रिकॉर्डिंग किया होगा, तो उसको भी देखभाल की जरूरत है। गवार का मतलब होता है जो काम मुझे नहीं आ रहा। आप लोग पत्रकारिता बहुत अच्छा कर रहे हो, तो आप इसमें निपुण हो सकते हो, लेकिन किसी एक अननोन आदमी के हाथ में अगर वो माइक और कैमरा आप दोगे तो वो जरूरी नहीं है कि उस चीज का वो सही उपयोग कर पाएगा। तो उस आपके लिए उसको सही डायरेक्शन देना सबसे महत्वपूर्ण है। शूद्र शब्द का मैं खंडन करता हूं। इस शब्द को भी बहुत मार्केट किया गया। शूद्र का मतलब, शूद्र आप लोग जो जाति व्यवस्था से जोड़ के देखते हैं, ऐसा नहीं है। शूद्र का मतलब होता है सेवक। सेवक का क्या आप हम अपने घर के सेवकों का ध्यान नहीं रखते हैं? आप अपने ड्राइवर्स का, आप अपने काम करने वाली आया का क्या आप अपना ख्याल ही, आप अपने सिक्योरिटी गार्ड्स का क्या आप ख्याल नहीं रखते हैं? वो ज्यादा ध्यान रखने के योग्य हैं। ये बातें बाबा तुलसी ने कही है। इस बात का ये मतलब कतई नहीं है कि आप मानस को गलत कहें, आप मानस को नफरत फैलाने वाला कहें। स्त्रियों को जितना सम्मान दिया गया है मानस में, आप देख सकते हैं कि मंदोदरी को भी सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। आप रामायण के किसी भी पात्र को निकाल करके देख लीजिए, सबके साथ जस्टिफिकेशन है। भगवान राम जब वनवास के लिए जाते हैं और जब नदी पार करने के लिए केवट जब उनको नैया पार करवाते हैं केवट, तो वो कहानी बहुत रोचक कहानी है।
वो क्या मैसेज देता है समाज में, सद्भावना का मैसेज देता है। और एक चीज रामचरितमानस का एक बात आप लोगों से साझा करना चाहूंगा कि वो निषाद राज केवट जो थे वो राम के बाल सखा थे, राम के बाल सखा, उनके साथ उन्होंने पढ़ाई की थी गुरुकुल में और तब की दोस्ती थी उनकी। तो आप ये भी दिखाने की कोशिश करेंगे कि नहीं नहीं ये समरसता तो बाद में हुआ, पहले ऐसा नहीं था, अब ऐसा हो गया है, ये भी गलत है। बाल सखा मतलब होता है बचपन से। तो गुरुकुल में, जिस गुरुकुल में भगवान श्री राम पढ़ते थे, उसी गुरुकुल में निषाद राज केवट भी थे। तो किसी भी व्यवस्था पर आप सवाल करना चाहेंगे, ये गलत है। शिक्षा मंत्री ने जो बयान दिया था, उनका कहना ये था कि रामचरितमानस के अनुसार जो नीची जाति के लोग अगर उनको शिक्षा दे दी जाए तो वो ऐसा ही है जैसे सांप को दूध पिलाया गया हो और वो सब जहर बन जाता है। देखिए आप ये कहाँ कोट कर रहे हैं, रामचरितमानस में ऐसा कोई लाइन है क्या? उन्होंने एक छंद भी पढ़ के सुनाया है। वो छंद मैंने सुना है, वो कन्वोकेशन सेरेमनी जिस छंद की आप बात कर रहे हैं वो छंद मैंने सुना है। वो सीधा सीधा स्पष्ट तौर पर जहां भी मीडिया पे आ रहे हैं वो कह रहे हैं क्या कि ढोल गवार, वो पॉलिटिकल स्टेटमेंट है। आप पॉलिटिकली अपने आप को करेक्ट करने के लिए मानस जैसे पवित्र ग्रंथ का आप अगर बेअदबी करोगे, बेइज्जत करोगे, तो ये बिहार नहीं माफ करेगा आपको। आप भले शिक्षा मंत्री बन गए हैं लेकिन बहुत दिन तक आप टिक नहीं पाएंगे ऐसे। और जो राजनीति के माहिर खिलाड़ी हैं इशारे इशारे में उनको भी कहेंगे कि आप अपना भविष्य सिक्योर करें और ऐसे शिक्षा मंत्री से बिहार को निजात दिलाएं, क्योंकि बहुत बेइज्जती हो चुकी, इसको अब और बेइज्जत ना करें। और शिक्षा मंत्री से करबद्ध निवेदन है कि हम लोग एक बहुत भव्य विराट राम कथा का आयोजन आने वाले दिनों में 6 तारीख को हम लोग कर रहे हैं। खुले मंच से आप सबों का हाथ जोड़ करके अभिवादन है आप लोग उस कार्यक्रम में। और जो भी थोड़ी बहुत आपको लगती है कि नहीं कहीं त्रुटि रह गई उसको समझने में, तो उस चीज को करके आकर के वहां क्लियर करना है। लगभग 5 महीना होने जा रहा है शिक्षा मंत्री को शिक्षा मंत्री बने हुए जी। और ऐसे में सीटेड विटेड जिनको वो समर्थन भी दिया करते थे उनके धरनास्थल पे आकर के, आज वो उनको बता रहे हैं हम प्रेम का संदेश पहुंचाना चाहते हैं, सद्भावना का संदेश पहुंचाना चाहते हैं। वो रोजगार की बात क्यों नहीं? ठीक बात है, प्रेम सद्भावना का संदेश डाकबंगला चौराहे पे बट रहा है। एडीएम के द्वारा आप जाके ले सकते हैं। 22 जुलाई को एडीएम साहब ने खूब प्यार बांटा था, बहुत मोहब्बत के साथ। आपने देखा हुआ एक दरभंगा का लड़का था उसमें, आज भी उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है उसी चोट की वजह से। आपने देखा होगा बिहार सीजीएल के लोगों का क्या हासिल किया इन लोगों ने, कि तो क्या बिहार के युवाओं के साथ यही स्वभाव? आज बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव युवा हैं, बिहार उनमें अपना भविष्य देखता था। ये इस तरीके से ये आप चलाएंगे बिहार? और मैं क्यों ना करूं सवाल आपसे, आखिर मैं क्यों ना करूं सवाल आपसे? आप यूथ को बरगला रहे हैं, आप बिहार को बर्बाद कर रहे हैं, बेइज्जत कर रहे हैं। मत करिए ऐसा। प्रभु राम ने कभी किसी को माफ नहीं किया और आपको भी माफ नहीं करेगा इस तरीके के बयानों से। वो कह रहे हैं कि अगर प्रभु राम अगर जात बनाए होते तो पूरी दुनिया में लागू होता, लेकिन ये हिंदुस्तान और कुछ प्रभु राम का जात ऐसा था। आप जिसके संदर्भ में भी ये बयान दे रहे हो, मैं ये कह देता हूं, परिवार प्रभु राम का ऐसा व्यवस्था था कि सबड़ी का जूठा बेर खाया था उन्होंने। रामचरितमानस में ही है। अब मैं सबड़ी के जाति पे नहीं जाना चाहूंगा, इसी पे तो वो बोल रहा है कि सबड़ी का बैर खा रहे हैं, यहाँ पे सबड़ी का बेटा को मंदिर में घुसने नहीं दिया जा रहा है। गलत बातें हैं ये। बातें हाथ की 5 उंगलियां सेम नहीं होती हैं, अपने हाथ में भी फर्क है। तो कहीं किसी घटना को लेकर के आप इस तरीके का मानसिकता बना लेते हैं जो बिहार को बहुत पीछे ढकेल दे, तो इस बात से हम इत्तेफाक नहीं रखते हैं। या फिर देखिए 2 ही बातें हो सकती है, चंद्रशेखर जी को कैबिनेट से नहीं हटाने का 2 ही रीजन हो सकता है। या तो बिहार सरकार खुलेआम उस बयान का समर्थन करता है, शिक्षा मंत्री की जबान काटने के लिए इनाम दिया जाता है। नहीं, गलत बयान है। मैं इस बयान से कहीं किसी तरीके का इत्तेफाक नहीं रखता। जिन्होंने भी बयान दिया है वो समझें, और मैं इस बयान की भी मैं भर्त्सना करता हूँ। हमारे लोकतंत्र में जीभ काटने की, गला काटने की इस तरीके का कोई भी प्रावधान नहीं है। इसको करेंगे, टेबल पर बैठ के बातों को सुलझाएंगे, लेकिन बयान इस तरीके का अगर कोई देते हैं तो वो जाने उनका। मेरा उस बयान से कोई सरोकार नहीं है। राम कथा का आयोजन करने का उद्देश्य क्या है? राम कथा के आयोजन का एकमात्र उद्देश्य है कि बिहार की जो छवि धूमिल हुई है चंद्रशेखर जी के बयान के खिलाफ, जो बाकी के देश के कोने कोने में ये मैसेज पहुंचा कि बिहार के लोग इस तरीके की मानसिकता रखते हैं। तो मैं ये इस कार्यक्रम के आयोजन का मुख्य मकसद ये है कि लोग समझें, बड़े पैमाने पर, बड़े तौर पर लोग इस बात को समझें कि बिहार इस तरीके के बयान से किसी भी तरीके का संदर्भ नहीं रखता है। जिनके ज्ञान में ये कमी है कि रामचरितमानस को घृण बताया जाए,
उसके बारे में अनर्गल बातें कही जाए, उन सब लोगों को आप अपना ज्ञान ठीक है, आप अपने पूर्व मुख्यमंत्री भी इस पे बात किए हैं। नहीं चंद्रशेखर जी से भी है कि वो आए बिल्कुल। सर एक सवाल लास्ट में, पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी भी इस पे पुराना टिप्पणी है, हालांकि वो भी कह चुके हैं कि ये काल्पनिक नाम है, राम कोई देखिए वर्तमान में मांझी जी के बयान पे नहीं जाना चाहेंगे। मांझी जी का बयान पुराना है और वो संदर्भ ठीक नहीं है। मांझी जी ने जिस समय में बयान दिया था उस समय में बयान को उन्होंने वापस भी लिया। कि आप लोगों ने देखा होगा कि मंदिर की सफाई सुबह शाम 2 टाइम होती है। मुझे नहीं पता कि किस समय में वो गए हुए थे, लेकिन अगर हो सकता है कि शाम के समय में और सुबह के समय में उनका जाना हुआ हो और जो विधि व्यवस्था के अनुसार मंदिर की सफाई प्रायोजित होगी तो उस समय में उसको रोकना भी ठीक नहीं है। जो मंदिर का कायाकलाप चल रहा है उसको आप चलने दें। और अगर इस तरीके का कोई घटना हुआ भी है मांझी जी के साथ तो वो भी दुखद है, वो भी नहीं होना चाहिए। ऐसी घटना तो देश के राष्ट्रपति के साथ हुई है ना, जब उन्हें जगन्नाथ मंदिर के नहीं, वो गलत संदर्भ में पेश किया गया। अगर इस तरीके का घटना कहीं भी होता है ना उसको हम लोग डिनाई करें, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये गलत है। कब तक जाति पाति धर्म मजहब में बट के रहोगे? नहीं, कोई बस एक ही मांग है, चंद्रशेखर जी आप इस्तीफा देते, आपसे नहीं संभलेगा बिहार। फिर कह रहे हैं बिहार सरकार से भी कोई मांग है? बिहार सरकार के बारे में, नीतीश जी के बारे में हम 2 लाइन सिर्फ कहना चाहेंगे, ज्यादा नहीं कहना चाहेंगे। नीतीश कुमार फाइनेस्ट आर्टिस्ट हैं, फाइनेस्ट आर्टिस्ट। पूरे देश के अंदर नीतीश कुमार जैसा खिलाड़ी आपको नहीं मिलेगा। नीतीश कुमार से किसी भी ज्वलंत मुद्दे पे आप सवाल पूछेंगे, प्रेस के साथी आप लोग यहाँ बैठे हैं तमाम लोग, आप नीतीश कुमार से किसी भी बयान के बारे में आप पूछेंगे तो पाएंगे कि उनका एक अलग रवैया रहता है बयान को लेकर। मैं उनको बताता हूं, वो इस तरीके से चीजों को इग्नोर करते हैं जैसे उनको पता ही नहीं। कहां, कब, कहां, कैसे, अच्छा तो होना ही था ना जी, वो सब तो हम लोग कर ही ना रहे हैं जी, अच्छा ऐसे नहीं है जी, वैसे नहीं। तो मुझे लगता है मैं 2007 में एक श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल को 4 जनवरी का दिन था, मैंने नीतीश कुमार के सामने बहुत बेहतरीन भाषण दिया था कि हमारा, और उनका मकसद पॉलिटिकल जरूर था कि वो अपने कार्यकाल को बहुत साफ सुथरा उस टाइम पे दिखाना चाह रहे थे। तो उस आयोजन के हम लोग बहुत खुश थे उस टाइम पे और लगा कि नहीं नीतीश जी बहुत चेंजिंग लेकर के आ रहे हैं। लेकिन देख लीजिए नीतीश जी का, और आने वाले 6 तारीख को इसके जवाब में हम लोग बहुत विराट भव्य राम कथा का आयोजन कुमार विश्वास के द्वारा हम लोग करेंगे इसको। और पूरे पटना, पूरे बिहार, पूरे भारत के तरफ से चंद्रशेखर जी के बयान को लेकर के जिनके मन में भी ठेस पहुंचा है उनसे सारे बिहार की तरफ से माफी मांगते हैं कि हमारा शिक्षा मंत्री इतना घृणित बयान देता है, इससे बिहार के किसी भी जनता का कोई सरोकार नहीं है। आप लोग निश्चिंत रहिए इस चीजों के लिए। बिहार के जनमानस में चूंकि मेरा काम ही वही है, मैं डेटा एनालिसिस हूँ, स्पेक्स के नाम से मैं एक कंपनी चलाता हूं, तो लोगों के बीच में हमेशा जाना होता है और लोगों की जो प्रतिक्रिया है इस बयान को लेकर के वो बिल्कुल ठीक नहीं है। चंद्रशेखर जी आप इस बयान को वापस लीजिए, इस्तीफा दीजिए, आपसे नहीं चलेगा मंत्रालय।